प्रिय छात्रों, आपने मृच्छकटिका के तीसरे अंग में जो 25वां व्याख्यान था उसमें जब चोर है वो धरोहर लेके चले जाते हैं और उसकी जानकारी रद्दनिका और मैत्रेय अथवा विदूषक के द्वारा जब चारुदत्त को पता लगती है, उसके बाद में उस बात को सुन करके जो उसकी पत्नी द्यूता है, उसकी दासी है, वो चेटी है, उसको भी इस बात का पता लगती है। तो वो जो चारुदत्त है कि उसका जो धन है वो चला गया, भीख मांग करके वो उसको वापस लौटाऊंगा, चरित्र पे धब्बा नहीं लगने दूंगा। और तो जो रद्दनिका है वो ये सारी की सारी बात वो कहती है कि मैं उस द्यूता को, जो चारुदत्त की पत्नी, उसको जाकर के बताऊंगी। तो सारे निकल जाते हैं और ये दूता को पता लगता है। दूता जो है पत्नी है चारुदत्त की, वो अभिनय जो मूर्छित होने का करती है वो हो जाती है एक तरह से। उसके बाद में जो चेटी है उसको आश्वस्त कर देती है। उसके बाद में जो दूता है उस चारुदत्त की पत्नी है, वो 26वें जो ये जो प्रसंग है उसमें कह रही है, दूता वधू क्या कह रही है, हंजे किम हणसी, हे चेटी तुम क्या कर रही हो, अपरीक्षत शरीर आर्य पुत्र इति, कि उनकी देह में कोई चोट नहीं लगी है। जब चर्चा कर रहे हैं कि भाई उनका कोई नुकसान, कहीं गिर तो नहीं गए होंगे, कोई चोट तो नहीं लगी है, मूर्छित होकर के महाराज जो चारुदत्त है गिर गए हैं, तो कहीं गिर गए, उनके शरीर में कोई चोट तो नहीं लगी है। ये वधू कह रही है। कौन? उनकी पत्नी। वरम इदानीम स शरीरेण परीक्षित है, अरे शरीर के चोट लगने में घायल होना ठीक है, न पुनः चारित्रेण, चरित्र पे नहीं। शरीर में जो चोट है वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन चरित्र की जो चोट है कभी भी नहीं जा सकती। कहते हैं ना कि वस्त्र है वो फट जाए कोई दोष नहीं है, लेकिन चरित्र रूपी वस्त्र एक बार फट जाता तो बहुत बड़ा दोष उस पर लग जाता। उसी बात को इन पंक्तियों के द्वारा अंगीकृत किया गया। वरम इदानीम स शरीरेण परीक्षित है, वरम इदानीम, वरम ये इस समय ठीक है, शरीर परीक्षित है, शरीर के चोट लग जाना, न पुनः चारित्रेण, चरित्र की चोट नहीं लगनी चाहिए, धब्बा नहीं लगना चाहिए। वधू कह रही सांप्रतम उज्जैन्याम जन्म एवं मंत्र ईशति, अरे उज्जैनी के लोग हैं शीघ्र इस बात की चर्चा करेंगे। दरिद्रते आर्य पुत्रेण एव ईदृश कार्य, अरे गरीबी के कारण से आर्य चारुदत्त ने इस तरह का कार्यम अनुष्ठितम, अर्थात धन इत्यादि छुपा लिया, न्यास को छुपा लिया है, गरीब है इसलिए आरोपण देंगे। भगवान कृतांत है, ये कहते हैं कि हाय रे देव, पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु चंचले, पुष्कर बोलते हैं कमल को, पत्र पत्ता उस पे गिरी हुई, अर्थात कमल के पत्तों पर पड़ी हुई पानी की बूंदों की तरह, जल बिंदु चंचले, पानी की बूंदों की तरह है, तुम भी दरिद्र पुरुष भाग देय क्रीडसी, गरीबों के भाग्य से खिलवाड़ करती हो। और यंच में एका मातृलब्धा रत्नावली तिष्ठति, एक मेरे मायके से, मेरे से पियर से मने रत्नावली मिला है। अगर इस रत्नावली को एतामपि अति सौंदर्यताया आर्य पुत्रो न ग्रहिष्यति, अगर मैं इसे देना भी चाहूँगी, पत्नी कह रही है, तो अति उदार होने के कारण स्वामी भी इसको आर्यपुत्र न गृह्यति, नहीं लेंगे। हाँ जी, आर्य मित्रम तावत शब्दार्पे, तो आर्य मित्र को जरा बुलाओ। तो चेटी है, वो यद आर्य दूता आज्ञा विदूषकम उपगम, आर्य यद आर्य दूता आज्ञापयति, तो दूता को, आर्य है वो दूता को
आज्ञापति आकार्यति। मैं आर्य मित्रे दूता त्वाम शब्दाप्यति। आर्य मित्र आपको मान्य दूता बुला रही है। विदुष्कम उपगम्मी चेटिकते यथा आज्ञापति, जैसे आपकी आदेश है। यद आर्य द्यूता आज्ञापति है, आर्य द्यूता जैसे आपने आदेशित किया, जैसे आपकी आज्ञा। विदुष को उपगम्य, विदुष के पास में जाकर के अरे मित्र द्यूता त्वम शब्दार्थी द्यूता है वो आपको बुला रही है। विदुष कस्मिन सा, वे कहाँ हैं? चेटी ऐसा तिष्ठति उपसर्प, आप यहाँ हैं। उपसर्प आप चलिए। तो विदूषक है उपसृत्य, पास में जाकर के स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो। वधू आर्य वंदे, आर्य पूर्वस्थान मुखो भव, आर्य प्रणाम करती हूँ, आप जरा पूर्व की ओर मुक्तो करो। पूर्वस्थान मुखो भव, पूर्व की ओर मुक्तो करो। विदूषक ऐसा भवती पूर्वस्थान मुख समृतोस्मि, लीजिए श्रीमती मैं पूर्वाभिमुख हो गया हूँ। वधु आर्य प्रतीक्षा इमाम, आर्य आप इस को ले, किसको? रत्नावली को। विदूषक किन्वे तत्, ये क्या है? तो वधु अहम खलु रत्न षष्ठी उपोषिता आसम, आर्य मैंने आज रत्न षष्ठी का व्रत किया है। अस्मिन यथा विवाह अनुसार है, तस्मिन तो इस रत्न षष्ठी व्रत के अंदर अपनी संपत्ति के अनुसार, वैभव के अनुसार ब्राह्मण प्रतिग्राह है ये तब्बे, ब्राह्मण को कुछ दान दिया जाता है। सहचन प्रतिग्राहिता है, ये दान नहीं दिया है, वह जो दान है न प्रतिग्राहिता नहीं दिया है। तत् तस्य कृते प्रतीक्षा इमाम रत्नावल्याम, इसलिए आप इस रत्नावली को ग्रहण करें। इस जो रत्नावली है, इस रत्नावली को आप स्वीकार करें। विदूषक गृत्वा, उस रत्नावली को लेकर के, स्वस्ति कल्याण हो, गमिष्यामि प्रियवश्य निवेदयामि, जाऊंगा और प्रिय मित्र से इसकी सूचना दे दूंगा। किससे? चारुदत्त से। वधू आर्य मैत्रेय माँ खलु माम लज्जे, आर्य मैत्रेय मुझे अधिक लज्जित मत करो। माँ लज्जे, लज्जित मत करो। माम मुझे, माँ निषेधार्थ है, माम मुझे दूसरे अर्थ में, तो मुझे और ज़्यादा लज्जित मत करो। इतनी निष्क्रांत ये कह करके निकल जाती है वधू। विदूषक स विस्वयं, आश्चर्य के साथ में, अहो अस्या महानुभावता, अरे इस औरत की उदारता तो देखें, कमाल की है। चारुदत्त अये चिरियति मैत्रेय, अरे मैत्रेय को विलंब हो रहा है, देर हो रहा है। माँ नाम वैकल्व्याद कार्यम कुर्यात, वैकल्व्याद कार्यम कुर्यात, कहीं माँ वैकल्व्याद, कहीं विकलता के कारण से, अकार्यम माँ कुर्यात, कोई गलत कार्य नहीं कर डाले, कोई आत्महत्या इत्यादि नहीं कर ले। मैत्रेय मैत्रेय, अरे मैत्रेय मैत्रेय चारुदत्त का मित्र है तो कहीं कोई उल्टा सुल्टा न कर जाए, सुसाइड वगैरह आत्महत्या न कर ले। विदूषक सत्य उसके पास में जा कर के, ऐसो अस्मि, ये मैं हूँ। ग्रहण एताम, इसको आप लीजिए। किसको? रत्नावली। रत्नावली दर्शयति, रत्नावली दिखाता है। तो चारुदत्त कहता है कि मैं तत्व, ये क्या है? विदूषक भो यत ते सदृशदार संग्रस्य फलम, आपके अनुरूप ही आपको पत्नी मिली है, उसका ये परिणाम है, फल है। भो यत ते सदृ
दार संग्रहस्य फलम, अपनी सुयोग्य पत्नी पाने का ये परिणाम है। चारुदत्त, कथम ब्राह्मणी माम अनुकंपते, क्या ब्राह्मणी ने मुझ पे दया कर रही है? कष्टम, खेद है। इदानीम अस्मि दरिद्र, इस समय कितना गरीब हो गए कि पत्नी भी मेरे ऊपर दया कर रही है। श्लोक 27वां। आत्मभाग्य क्षत द्रव्ये स्त्री द्रव्यानुकंपित, आत्मभाग्य क्षत द्रव्य है स्त्री द्रव्येणानुकंपित, स्त्री द्रव्येण अनुकंपित है। अर्थ तो पुरुषो नारी या नारी सार्थत पुमान। अन्वय, आत्म भाग्य क्षत द्रव्ये स्त्री द्रव्येण अनुकंपित है, पुरुष है अर्थतः नारी या नारी सा अर्थतः पुमान। आत्म भाग्य क्षत द्रव्य अपने भाग्य के विनष्ट हो जाने के कारण, अर्थात अपने खराब भाग्य के कारण मैं इस समय क्या हो गया हूँ? स्त्री द्रव्येण अनुकंपित है, पत्नी के धन पर पड़ने वाला हो गया हूँ। मेरा भाग्य खराब चल रहा है। तो खराब भाग्य होने के कारण से, आत्म खुद का भाग्य विनष्ट होने के कारण से, बुरे दिन आने के कारण से, गरीबी होने के कारण से, स्त्री द्रव्येण अनुकंपित है, स्त्री के धन पे पन्ने वाला हो गया हूँ। तो आगे कहता है, पुरुष है अर्थतः नारी, अपने काम से ही जो पुरुष है कभी औरत बन जाता है। पुरुष है अर्थतः अपने काम से, जो क्या है स्वार्थ जब टकराता है तो नारी बन जाता है। और या नारी, और जो नारी होती है वो अपने कर्म से या अर्थ से पुमान पुरुष मर्द बन जाती है। तो कहा गया है अपने काम से ही पुरुष कभी औरत बन जाता है, और अपने काम से ही औरत है वो कभी मर्द बन जाते हैं। तो अच्छे स्त्री पुरुष का या पति पत्नी का ये धर्म होता है कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आज चारों गरीब हो गए हैं और धन है वो चुरा लिया गया है, तो पत्नी भी उनके गुणों के अनुरूप ही सुयोग्य उनको मिली है। अनुरूप पत्नी जिसको कहते हैं लक्ष्मी का रूप है, तो वो कष्ट के अंदर काम आ रही। अपनी जो पियर से लाई हुई, नेर से लाई हुई और रत्नावली उस अपने जो चरित्र रूपी कलंक को मिटाने के लिए देते रहे। उधर चारुदत्त भी कहता है कहीं से भी दूँ, भीख मांग के भी दूँ, लेकिन दूंगा। ये पत्नी का वास्तविक धर्म यहाँ पे बतला गया। अथवा न हम दरिद्र, अरे मैं गरीब नहीं हूँ। यस्य नाम यस्य मम, क्योंकि मेरे विभवानुगता भार्या सुख दुख सुहृद्भवान सत्यंचन प्रभृष्टम यद्दरिद्रेषु दुर्लभम। विभवानुगता भार्या सुख दुख सुहृद्भवान सत्यंचन परिभ्रष्टम यद्दरिद्रेषु दुर्लभम। यहाँ पर इसमें बताया गया विभव के अनुसार निर्वाह करने वाली पत्नी, विभव अनुगता भार्या, विभव के अनुसार निर्वाह करने वाली पत्नी, और सुख दुख सुहृद भवान, और सुख दुख में साथ निभाने वाला तुम्हारे जैसा मित्र। सत्यम न परिभ्रष्टम यद दरिद्रेषु दुर्लभम, सच्चाई का जो पल्ला थामे रहना भला किस गरीब को नसीब है। पर मेरे पास तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मित्र भी अच्छा है और पत्नी भी अच्छी है, जो सुख दुख में साथ देने वाले। तो मित्र कौन है? मैत्रेयी विदूषक है। और पत्नी द्यूता, जो सुख दुख में सदैव साथ देने वाले हैं। तो वो सारे के सारे विवेक के अनुसार निर्वाह है। गरीबी में कैसे गुजारा होता है उसमें साथ देने वाली पत्नी है, और संकट के समय अपने मित्र को हौसला बढ़ाने वाले के जो मित्र हैं कौन? विदूषक हैं। तो सत्य बात यह है
कि जो सही का पल्ला थामता है, सच्चाई के ऊपर चलने वाला है, वो ऐसे विरले ही आदमी नसीब होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनके पास में हैं, चारुदत्त के पास में हैं। तो अन्वय और व्याख्या क्रम से दोनों श्लोकों की, श्लोक नंबर 27 की, आत्म भाग्य क्षता द्रव्य अन्वय स्त्री द्रव्येण अनुकंपित है, पुरुष है अर्थतः नारी या नारी स अर्थतः पुमान। व्याख्या आत्म भाग्य क्षता द्रव्य स्वदेव विनष्ट विभव है, स्त्री द्रव्येण पत्नी प्रदत्त धनेन अनुकंपित अनुगृहीत है, पुरुष है पौरुष गुणाश्रय है पति, अर्थतः वस्तुतः धनाद्वा नारी स्त्री पोष्यत्व साम्यदादिति या साह्य विधायिनी नारी स्त्री सा अर्थतः वस्तुतः पुमान पुरुष इति। धन दानात् दूता पुंसत्वम आचरति, धन देने के कारण से दूता पुरुष का आचरण कर रही है, तथा तत् द्रव्येण कृत सहाय अहम नारी पद्म अधिरोहामी, और उसके द्रव्य और उसकी सहायता से मैं नारी पदवी को आरोहण कर रहा हूँ। अत्र परिणाम अलंकार है, किसी ने काव्य अलंकार भी, काव्य लिंग भी यहाँ पे माना है। दूसरा 28वां जो श्लोक आ रहा है उसकी अन्वय भार्या विभव नवगता भवान सुख दुख सुहृदः दरिद्रेषु यत दुर्लभम सत्यम चन परिभृष्टम। अस्य श्लोकस्य व्याख्या भार्या पत्नी विभवानुगता संपत्त्यनुरूप कार्ये कारिणी भवान त्वं सुख दुख सुहृदय संपत्ति विपत्तयो यथा संपत्ति विपत्त्यो सखा दरिद्रेषु अस्मादृशेषु निर्धनेषु यत् सत्यादि रक्षणं दुर्लभम दुष्प्राप्यम सत्यम सत्यवचनम च पुनः न नहीं परिभ्रष्टम नष्टम। नाना कारणोपन्यासात अनेक कारण उपस्थित करने के कारण से यहाँ पर समुच्चय नामक अलंकार है, और दोनों में ही 27वें और 28वें अनुष्टुप छंद भी है। मैत्रेय गच्छ रत्नावली मादा वसंत सेनाया सकाशम, हे मित्र वसंत विदूषक रत्नावली को लेकर तुम शीघ्र ही वसंत सेना के पास में मेरी ओर से जाओ, और वक्तव्याच सा मद्वचनान, मेरी ओर से उनको कहना, यत खलु अस्माभि स्वर्ण भांडम आत्मीय मिति, कि निश्चित रूप से हमारे द्वारा जो आपने धरोहर रखी थी, स्वर्ण का पिटारा रखा था, आत्मीय मिति कृत्वा मैं अपना मान करके विश्रम्भात विश्वस्त होकर के दूते हारितम जुए में हार गया, तस्य कृत्य गृहताम यम रत्नावली, इसलिए जुए में हार गया, उसके लिए आप रत्नावली ग्रहण कीजिए। किसको? वसंत सेना को जाकर के ये मेरी ओर से सारी बात कहनी है। विदूषक मा तावत अखादितस्य अभुक्तस्य अल्पमूल्यस्य चौर्य अपहृतस्य कारणात् चतुसमुद्र सारभूता रत्नावली दीयते। विदूषकता मा तावत नहीं अखादित से अर्थात जिसे तुमने खाया ही नहीं, अभुक्त से जिसका भोग ही नहीं किया, जिसको काम में नहीं लिया, अल्पमूल्य से और अल्प मूल्य वाले कम जो कीमत वाली, चोरे अपहृत से चोरों के द्वारा जो चुराई गई, उसके कारणात चतुसमुद्र सारभूता, चारों जो सागर की सारभूत है वो रत्नावली है, वो कीमती रत्नावली मा तावत मत उसको दो, बदले में कीमती रत्नावली मत दो। चारुदत्त वैसे हे मित्र मा तावत ऐसी बात नहीं है। फिर आगे यम समालंबे विश्वासम न्यासो अस्मातु तया कृत तस्ये तन्महतो मूल्यम प्रत्ययस्येव दीयते।
जिस विश्वास के साथ में उसने अपनी धरोहर मेरे पास में रखी थी, तस्य तत्महन मूल्यो, और उसका बहुत बड़ा मूल्य और जो विश्वास है उसके कारण उसको वापस दी जाती है। कि वसंत सेना ने जिस विश्वास के साथ में हमारे पास में धरोहर रखी थी, उसी बड़ी विश्वास की यह कीमत उसको वापस दी जा रही है। यम समालम्ब्यम विश्वासम, जिस विश्वास के साथ में तया न्यास अस्मासु कृत, उसने मेरे पास में जो धरोहर रखी थी, प्रत्यस्येव दीयते तस्य तन महत्व मूल्य, उस विश्वास का मूल्य उसे वापस दिया जा रहा है। अन्वय तया यम विश्वासम समालभ्य अस्मासु न्यासकृत है तस्य महत्व प्रत्यस्य एव एतद मूल्यम दीयते। तया वसंत सेनया यम यत विश्वासम प्रत्ययम समालभ्य आश्रिते अस्मासु मादृश निर्धनेशु न्यास, मुझ गरीब के लिए न्यास निक्षेप रखा था धरोहर के रूप में, कृत समाधिता तस्य प्रोक्त से महत्व एगादस्य प्रत्ययस्य विश्वासस्य एव एतत् रत्नावली मूल्यम निष्क्रियम दीयते समर्प्यते। तो अतिशयोक्ति, अतिशयनोक्ति रीति अतिशयोक्ति, अर्थात इस बात को बढ़ा चढ़ा करके इस श्लोक अनुष्टुप के माध्यम से कहा गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति नामक अलंकार है। इसलिए तद्वैसे, इसलिए हे मित्र, अस्मत् शरीर स्पृष्टकया शापितो अस्मि, तुम्हें मेरी सौगंध है, नैनाम अग्राहित्वा अत्र गंतव्यम, बिना लौटाए हुए यहाँ पर मत आए। यदि तुम इसे बिना दिए हुए लौटाए, गंतव्यम अत्र गंतव्य, नहीं आना बिना लौटाए हुए नहीं, अर्थात निश्चित रूप से उनको ये रत्नावली देनी है। वर्धमानक, अरे ओ वर्धमानक, एताभिरिष्ट काफी संधिक्रियतां सुसहत शीघ्रम परिवाद बहल दोषान यस्य रक्षाम परिहरामि। ये जो सेंध मारी या सेंध जी सर्विलक चोर ने लगाई है, तो ये पक्वइष्ट आकृष्टानी पकी ईंटों को खींच करके जो निकाली गई है, पहले श्लोक में बताया था, तो इन एता भी जो दृश्यमान हो रहे इष्टिका भी ईंटों को सुसहत शीघ्रम संधिम क्रियताम, इस सेंध को वापस पाट दो, ईंट को वापस लगा करके इस तरह से कर दो कि कोई सेंध चोर ने कोई रास्ता बनाई नहीं है। परिवाद बल दोषात न यस्य रक्षाम परिहरामी, कि लोग जान लेंगे तो बड़ी निंदा होगी, क्योंकि निंदा है बहुत बड़ी तेजी से यहाँ पर फैलती है। अन्वय एता भी इष्टिका भी संधि शीघ्रम सुसहत क्रियताम, प्रथम पंक्ति। द्वितीय परिवाद बहल दोषात यस्य रक्षाम न परिहरामि, एता भी तस्करेणोत्पट्य क्षिप्ता भी इष्टिका भी पक्व मृत खंडे संधि खानिक शीघ्रम त्वरितम सुसहत सम्यक पूर्ण क्रियताम संपाद्यताम विधीयताम। परिवादे लोकापवादे अस्मिन् गृहे तस्करा प्रविष्ट आसीद एवं रूपे निंदा, इस घर में चोर प्रविष्ट हो गया, इस प्रकार की जो निंदा है इसको भर दो, ताकि लोग बाग इनको देख करके सुबह प्रचारित तो नहीं करे। बहल अधिक दोष है। दूसरम तस्मात् अस्य यस्य खनिकस्य रक्षाम स्वरूपेण अवस्थिता, अपने वापिस रूप में दे दो, नहीं परिहरामी उपेक्षे। काव्य लिंग अलंकार और आर्या वृत इसमें है। वैसे हे मित्र मैत्रेय, वैसे मैत्रेय बहुताप्य कृपण सौंदर्य मभी दातव्यम, तुम भी निर्भीक होकर के उसे सारी बातें बता देना जो मैंने कही हैं। विदूषक भव दरिद्र है, किम अकृपणम मंत्रयसी, हाय क्या कोई गरीब भी निडर होकर के कुछ कह सकता है। चारुदत्त
ये से मम विभवानुगता भार्या, जिसके पास विभव के अनुसार चलने वाली पत्नी, जो श्लोक आया है पीछे, मिलती है जो सुख दुख में साथ देती है, उस श्लोक को दोहराता तद गच्छतु भवान। इसलिए अब जाओ, इसमें विलंब मत करो। अहम अपि कृत शोच संध्या मुपासे, मैं भी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर संध्या वंदन करता हूँ। क्योंकि उत्तर रामचरित में बताया गया है कि संध्या इत्यादि नैमित्तिक कर्म नहीं करता है तो दोष लगता है। इसलिए चारुदत्त उसी का अनुसरण करते हुए यहाँ पर कहता है कि मैं भी अब संध्या वंदन का समय हो गया है, तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के हाथ मुँह धो करके सायंकालिक उसके बाद में पूजा पाठ करूँ। इस इति निष्क्रांता सर्वे, सारे जो है निकल जाते। तो ये प्रत्येक अंग का नाम जो दिया गया है, तो तृतीय जो अंक है वो संधि छेद नाम है। संधि छेद अर्थात सेंध लगाना चोर का, इससे चिन्हित किया गया है। तो इससे क्या होता है, तीसरा जो संधि छेद है, इससे पूरी कथा का जो है पढ़ने वाली या छात्रों को पता लगता है कि प्रत्येक जो अंक होती है उसकी एक अपनी कहानी होती है, और उसी कहानी को क्रमशः जो राइटर हो, लिखने वाला है, प्रकरण करता है, कवि है, लेखक आगे बढ़ाता है। तो प्यारे छात्रों, ये तृतीय अंक है वो आपके सामने मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। इस मेरे जो YouTube चैनल है उसे को आप देखें, और अन्य जो लाभार्थी छात्र हैं उनको उनके लिए भी बताएं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। जयतु संस्कृतम।